कहीं दूर पहाड़ों के पीछे फूलों से भरे मैदानों के दरमियान एक दिलकश वादी बस्ती थी जिसे सब्जी टाउन कहा जाता था। ये वादी किसी परियों की सरजमीन से कम न थी। नीले आसमान के नीचे रंग बरंगी सब्जियां अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ़ थीं। सुबह होते ही हर तरफ चहल पहल शुरू हो जाती। दुकानें खुलते, बच्चे स्कूल जाते, बड़ी सब्जियां अपने खेतों में मेहनत करते और सब मिलकर एक खूबसूरत और हम आहंग माशरा बनाते। सब्जी टाउन का बाज़ार सबसे ज़्यादा दिलचस्प मकाम था। हर गली खुशबुओं से महक रही थी। गाजर ताज़ा जूस बेच रहा होता, टमाटर कहकहे लगाता हुआ सब्जियों को लतीफ़े सुनाता, आलू अपनी मशीनरी की दुकान में नए पुर्जे दिखा रहा होता, मोली स्कूल के बच्चों को कतार में ले जा रही होती और बीगन तो हमेशा अपने संजीदा अंदाज में सब पर नज़रें जमाए रखता। और इन सब के दरमियान एक छोटा सा मगर गैर मामूली सब्ज़ी बच्चा था, ब्रोकली। ब्रोकली दूसरों से मुख्तलिफ था। वो चुपचाप स्कूल से आता, खाने के बाद किताबें खोल लेता और रात को छत पर जाकर सितारों को देखा करता। उसे आसमान की वुसअतें अपनी तरफ बुलाती थीं। वो अक्सर सोचता, क्या मैं कभी इन तारों के दरमियान जा सकता हूँ? क्या खला वाकई इतना खूबसूरत है जितना मैं सोचता हूँ? एक दिन ब्रोकली ने फ़ैसला किया कि वो अपने ख्वाब को हकीकत बनाएगा। उसने स्कूल की लाइब्रेरी से खला, रॉकेट, सैयारों और साइंस पर जितनी किताबें मिल सकीं पढ़ डाली। रात रात भर वो खाके बनाता, नक्शे बनाता और रॉकेट की तैयारी का मंसूबा सोचता। उसने छोटे छोटे पुर्जे जमा करना शुरू किए। टूटे हुए पुराने पंखे, जूस के डब्बे, गते, प्लास्टिक की बोतलें, कनिस्टर और वो हर चीज़ जो उसे रॉकेट की शक्ल देने में मदद दे सकती। जब उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो खला में जाना चाहता है तो सब्जियां हंस पड़ीं। टमाटर ने मजाक में कहा, बस अब तुम चांद पर जाकर टमाटर उगाना मत शुरू कर देना। बीगन ने संजीदगी से कहा, ये बच्चों के ख्वाब हैं ब्रोकली, हकीकत में ज़िंदगी ज़मीन पर ही चलती है। यहाँ तक कि आलू जो हमेशा मदद करता था बोला, ये बहुत मुश्किल है, पुर्जे भी नहीं हैं और ईंधन कहाँ से आएगा। लेकिन ब्रोकली ने किसी की बात न मानी। उसने अपने छोटे से कमरे को वर्कशॉप में बदल दिया। वो पुर्जे जोड़ता, चीज़ों को आजमाता, नाकाम होता लेकिन फिर दोबारा कोशिश करता। कई दिन, कई रातें, और कई नाकाम तजर्बात के बाद आखिरकार उसका नन्हा सा रॉकेट तैयार हो गया। उसने उसका नाम रखा ड्रीम रॉकेट 1। जब लॉन्च का दिन आया, पूरा सब्जी टाउन हैरत में पड़ गया। सब्जियां एक दूसरे से पूछ रही थीं, क्या ये वाकई उड़ेगा? बच्चों की आंखों में चमक थी। ब्रोकली ने खास सब्जी स्पेस सूट पहना, अपने छोटे से रॉकेट में बैठा और बड़े फ़ख्र से बटन दबाया। एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ धुआं उठा, ज़मीन कांपने लगी और रॉकेट आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उड़ गया। ब्रोकली का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। नीचे सब्जी टाउन छोटा होता जा रहा था और ऊपर नीला आसमान गहरे सियाह में बदल रहा था। फिर अचानक खला, खामोशी, वुसआत, सितारे, सैयारे, एक ऐसी दुनिया जो उसने सिर्फ ख्वाब में देखी थी, अब उसके सामने थी। रास्ते में उसने चमकता हुआ नीला सैयारा देखा, एक सुर्ख सैयारे पर गर्द का तूफान देखा और एक चांद के गिर्द घूमती रोशनी की पट्टी। उसने नोटिस लिए, खाके बनाए, तस्वीर खींचे। उसने सीखा कि खला सिर्फ खूबसूरत ही नहीं पर असरार भी है। एक दिन वो एक अजीब कशिश में फंस गया। उसका रॉकेट घूमने लगा लेकिन ब्रोकली ने होश से काम लिया, हिसाब लगाया, जाविया बदला और ख़ुद को बचा लिया। ब्रोकली ने न सिर्फ खला को जाना बल्कि ख़ुद को भी। उसने जाना कि हिम्मत, इल्म और ख्वाब, यही 3 चीज़ें हमें सितारों तक पहुंचा सकती हैं। कई दिनों के बाद वो वापस ज़मीन की तरफ आया। सब्जी टाउन के सब लोग मुंतज़िर थे। रॉकेट ज़मीन पर उतरा, धुआं छटा और जब ब्रोकली बाहर आया तो सब तालियां बजाने लगे। बच्चों ने दौड़कर उसे गले लगाया, बड़ी सब्जियों ने इसे सराहा और बेगन, जो हमेशा संजीदा रहता था, पहली बार मुस्कुराया। ब्रोकली ने अपने सफ़र की कहानी सुनाई, सैयारों की तस्वीरें दिखाईं और सबको ये पैगाम दिया, कोई ख्वाब छोटा नहीं होता और कोई सब्ज़ी कमज़ोर नहीं। हम सब आसमान छू सकते हैं, बस हमें खुद पर यकीन करना है। उसके बाद सब्जी टाउन बदल गया। बच्चे सवाल करने लगे, ख्वाब देखने लगे और कुछ ने तो छोटे छोटे रॉकेट बनाने भी शुरू कर दिए। ब्रोकली अब सबके लिए एक हीरो था, एक छोटा सा सब्जी बच्चा जिसने सितारों को छूकर ये सिखाया कि जो दिल से चाहो वो मुमकिन हो सकता है।